प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। 2021 जनवरी माह कर्क राशि व कर्क लग्न के लिए कैसा रहने वाला है, इसके संबंध में हम यह वीडियो लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हैं। और ये पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो राशिफल है यह गोचर में है। इस 25 से 40% तक ही इसको माना जाएगा। इससे अधिक के लिए आपको दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाओं पे जाना पड़ेगा खास। और उसके लिए वो आपके लिए जन्म डिटेल में जो जन्म के समय जो ग्रहों की दशा होगी, तो ग्रहों का स्वरूप क्या है और फिर वो दशाओं में कैसा फल कर रहे हैं, उसके लिए मूल कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत अल्प फीस रखी गई है। और मासिक राशिफल ये जो है, इसको लेकर के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विषय हमारा ये रहेगा, इधर भी हमने लिखा हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे स्वास्थ्य को लेकर के कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के संबंध में यहाँ पे देखिए, गुरु का नीच भंगराज योग बना हुआ है, शनि सस महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं। अब कर्क राशि या कर्क लग्न के लिए शनि देव का सस महापुरुष योग बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सिवाय एक विषय को लेकर के। और वो एक विषय ये होगा कि दाम्पत्य जो है सुखमय हो जाएगा और ये भाव मजबूत हो जाएगा, सप्तम भाव। व्यापार भी ठीक होगा, यात्राओं में भी सुख मिलेगा इस स्थिति। इसके अलावा जहाँ जहाँ शनि की दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ वहाँ हानि होती ही है। मूल कुंडली में तो भी गोचर में है, तो चंद्रमा से या लग्न से सप्तम शनि का गोचर उत्तम नहीं है। अब भाग्योदय तो हेल्थ के लिए कैसा, हेल्थ के लिए सावधान तो रहना ही होगा। अब आपकी दशा कैसी चल रही है, आपका पूरा हेल्थ इस पे निर्भर करेगा। आइए देखते हैं। सामान्य रूप से गुरु की भी दृष्टि है, गुरु का नीच भंग है, तो हेल्थ के लिए जिस समय आपके चंद्रमा यहाँ जाएंगे उस समय आपको विशेष सावधान रखना होगा। शेष स्थितियों में विशेष, और साथ में जब पंचम रहेंगे चंद्रमा, उस समय पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपका हेल्थ सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। क्रोध इस समय अधिक आ सकता है क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, तो क्रोध पे थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। और देखें अच्छा क्या हो सकता है। इस समय आमदनी आपकी बहुत अधिक होगी इस गोचर के अनुसार। अब नहीं हो रही है तो मूल कुंडली में दशा अंतर दशाओं का कोई न कोई खेल है। छप्पड़ फाड़ कर राहु धन देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करते हैं या जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, नौकरी है, लॉटरी से जुआ, इन सब चीज़ों से आमदनी हो सकती है आपको यहाँ पे। और भी जो भी आपकी नौकरी है, 2 नंबर की आमदनी है, तो वो भी खूब लेंगे, पचा जाएंगे। तो उस संबंध में सामान्य यही जानिए कि आमदनी आपकी अच्छी रहेगी। और राजकीय नौकरी के संबंध में प्रयासरत हैं या कोई भी नौकरी के संबंध में प्रयासरत हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, इस समय नौकरी आपकी लग जाएगी। जो पहले छूटी हुई थी तो भी नहीं लगी हुई है, पहली बार प्रयास कर रहे हैं तो भी नौकरी के अच्छे योग हैं। शत्रुओं को इस समय परास्त कर पाएंगे और धन भी खूब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सूर्य अपने त्रिकोण में है, तो इसलिए ये धन संग्रह करने के लिए भी अच्छा टाइम है। खर्च कम होगा आपका इस समय और आमदनी खूब अधिक होगी। भूमि भवन वाहन के संबंध में अब विचार कर रहे हैं तो 2-3 दिनों में लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो 1 महीने तक आपको परहेज करना होगा। क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट जो है 4 तारीख को यहाँ से धनु राशि में हो जाएगा, इसलिए शुक्र को हमने इसी में रखा हुआ है। और शुक्र का यह गोचर शुभ नहीं है, इसलिए भूमि भवन वाहन का जो विचार आप करेंगे 4 जनवरी से लेकर के लगभग पूरे माह पे आपको बचना होगा, वो आपको विवादों में फंसा सकती है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है यदि माता आपकी वृद्ध हैं तो। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको इस समय विशेष सावधान रहना है, पिता यदि आपके वृद्ध हैं तो। और ख़ास करके जनवरी में 7 तारीख के बाद शनि देव अस्त हो रहे हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में तो विशेष दिक्कत नहीं आने वाली है, इधर ही आ सकती है। और शनि देव अस्त हो जाएंगे तो आपके दाम्पत्य में कुछ न कुछ परेशानी आएगी। वो जो है, नहीं माफ़ कीजिएगा, शनि वो आएगी कब? जनवरी में आएगी जब मकर राशि में चले जाएंगे सूर्य देव का। हाँ, 15 तारीख को
जब सूर्य देव का यहाँ पे ट्रांजिट होगा और तब जो है दाम्पत्य में भी कुछ कलह आ सकती है, क्लेश आ सकता है, गुस्सा आपका और अधिक बढ़ सकता है। तो पत्नी से बेवजह के व्यर्थ के जो है बहस से आपको बचना होगा, नहीं तो ये झगड़ा भी बढ़ जाएगा। ये झगड़ा बहुत आगे तक भी जा सकता है। इसलिए शनिदेव अस्त हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी जनवरी माह में आपको सावधान रहना होगा। गुरु भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ दिक्कत आने वाली है। पिता से मनमुटाव भी हो सकता है और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। यात्रा आदि कर रहे हैं तो यात्राओं में भी आपको कष्ट की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। विदेश आदि से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का आपका कारोबार हो रहा है, तो वो भी इस समय अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये 12वां 8वें से 8वें हैं और ये भी पीड़ित हो जाएंगे। शनि और सूर्य 2 के प्रभाव में रहने वाले हैं। निवेश आप करना चाहते हैं, अच्छा है, इस समय निवेश करेंगे, इसका लाभ आगे जाकर के होगा। मंगल की अपने भाव पर दृष्टि है। संतान के संबंध में विचार कर रहे हैं तो ये अच्छा है। और जो पहले से प्रतीक्षारत है तो इस समय अच्छे योग हैं, प्रयास करेंगे तो उसकी भी नींव पड़ जाएगी। अब वो भी बहुत बड़ा निवेश है, क्योंकि इस संसार में पुत्र से बड़ा कोई धन नहीं होता, संतान से बड़ा कोई धन नहीं होता। आत्मा बजायते पुत्र श्लोक ही है। तो इसलिए संतान उत्पत्ति के संबंध में ये जो निवेश करेंगे इसका भी लाभ आपको जीवन भर मिलता रहेगा। तो ये भी अच्छा योग मंगल बनाए हुए हैं। मंगल का बड़ा ही शुभ गोचर है और स्थिति बनेगी। इनकम खूब, प्रेम के संबंध में भी प्रयासरत हैं तो लगभग 70% तक सफलता मिलने के अवसर है। राहु केतु का अक्ष है, बस अपने ये चिड़चिड़ेपन को जो है कंट्रोल में रखना है। चिड़चिड़े आप हो सकते हैं, उसी से परेशानी और कोई नहीं। दाम्पत्य में अभी बताया कि जनवरी में जाके जब शनि और गुरु दोनों अस्त हो जा रहे हैं उस समय विशेष सावधान रहना है, परेशानी हो सकती है। इसलिए व्यर्थ के विवाद से बचना है। थोड़ा ही विवाद हो, दूर हट जाइए, लाभ पाएंगे। सूर्यदेव को जल देते रहिए, प्रणाम आदि करते रहिए। पिता के स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा और आपके क्रोध आदि पे भी नियंत्रण। घर और मकान खरीदना चाहते हैं तो तुरंत ही खरीद लीजिए, बाद में खरीदना ठीक नहीं रहेगा। तो ये स्थितियां रही। भाई बहनों से इस समय आपकी अच्छी बनने वाली है, कोई बहुत समस्या नहीं है। और कुटुंब और परिवार की जो स्थिति है वो जनवरी माह में जाकर के सामान्य रहने वाला है। तो ये